सभी को नमस्कार। कैसे हो भाई? आज की क्लास का टॉपिक है अपना स्ट्रेट लाइन या यूं बोल सकते हैं सरल रेखा। अब देखिए, पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि सरल रेखा किस प्रकार से खींची जाती है, कौन सी कंडीशन में सरल रेखा कैसे बनेगी, और उस सरल रेखा की प्रवणता या जिसको आप स्लोप बोलते हैं, स्लोप कैसे खींचते हैं, वो पिछली क्लास में देख चुके हैं। स्लोप कैसे बनता है, स्लोप की डेफिनेशन क्या है, ये मेरी पिछली क्लास का आप वीडियो देखना ताकि आज के सेशन का टॉपिक आपको बढ़िया से क्लियर हो सके। तो देखिए, आज देखते हैं अपने क्या कि ये जो स्लोप अपने पास में है, ये जो स्लोप दे रखी है, इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये एक मेरे पास में द्विविम निर्देशांक ज्यामिति के लिए ये तो बन गया मेरा एक्सिस बन गया, एक्स एक्स बन गया, ये एक्स एक्स बन गया, ये तो ये वाला, ये आ गया मेरा वाई एक्सिस आ गया भाई। ठीक है, यदि कोई सरल रेखा, कोई स्ट्रेट लाइन इस एक्सिस के साथ में, एक्स एक्स के साथ में, इस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में ये थीटा एंगल बना रही है, आप हो सकता है आप जैसे मान लीजिए आप इसको यूं बना दें, जैसे ये अपने पास में एक स्ट्रेट लाइन आपने यूं खींच दी, तो ये क्या बन गया अभी, एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा को एंगल बन गया। आपने यदि इस प्रकार से यूं बना दी, जैसे मैं बोलूं एक स्ट्रेट लाइन आपने यूं खींच दी, एक यूं बना दी, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनने वाला कोण या एंगल बोल सकते हो। तो ये जो अपने पास में कोण बनता है ना, ये कोण है ना, इस कोण को बोलते हैं क्या, प्रवणता बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, इसको स्लोप बोलते हैं भाई। यहां पर इस स्लोप को आप हिंदी में बोल सकते हो क्या, प्रवणता बोलते हो। और ये प्रवणता किससे डिनोट की जाती है, एम से डिनोट की जाती है। और एम किसके इक्वल होगा भाई, यहां पर टेन थीटा के इक्वल होता है। ये अपने पिछली क्लास में इसके बारे में क्लियर कर चुके हैं। और इस एम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये एक स्लोप ज्ञात करने का, 2.2 से पास होने वाली लाइन का, 2.2 से पास होने वाली सरल रेखा का या स्ट्रेट लाइन की स्लोप इस फॉर्मूले से अपन आसानी से ज्ञात कर लेते हैं भाई। ये इतना टॉपिक अपने पिछली क्लास में देख चुके थे। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन कैसे किस किस रूप में खींची जा सकती है, किस किस रूप में बनाई जा सकती है, वो आज देखते देखिए यहां पर। तो जैसे मैं सबसे पहले बात करूं क्या, कि सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण, जिसको आप बोल सकते हो क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोल सकते हो भाई। यहां पर देखिए समझना भाई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होते हैं। मैं अलग अलग कंडीशन बनाता हूं। जैसे मैंने एक सरल रेखा आपने यूं खींच दी भाई, ये लीजिए, ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया भाई। यहां पर दूसरी सरल रेखा जैसे मैं बोलूं कि यहां पर मैंने इस प्रकार से ड्रॉ कर दी भाई। यहां पर ये लीजिए, दूसरी सरल रेखा मैंने ये कर लिया, ये एक्स एक्स बन गया, ये मेरा क्या बन गया, वाई एक्स बन गया। तीसरी सरल रेखा जैसे मैं बात करूं, इस प्रकार से यूं ड्रॉ कर दी, ये लीजिए। और चौथी एक इस स्ट्रेट लाइन जैसे मैं यहां बात करूं कि इस प्रकार से मैंने यहां पर ऐसे खींच दी भाई। यहां पर ये लीजिए, ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया, ये एक्स एक्स हो गया, और ये वाई एक्स हो गया भाई। ठीक है, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, और ये मेरी स्ट्रेट लाइन है भाई यहां पर। ठीक है, स्लोप क्या होता है कि एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ बनने वाला कोण या एंगल। तो ये तो मेरा थीटा हो गया भाई। यहां पर क्लियर हो गया, जिसको क्या बोलते हैं अपन, स्लोप बोलते हैं। एम से डिनोट किया जाता है, एम से डिनोट किया जाता है। और एम किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के। यहां इसका ये स्लोप बन गया, यहां इसका ये स्लोप बन गया, और इस केस में ये वाला इसका स्लोप बन गया, थीटा बन गया अपने पास यहां पर। ठीक है, अब ये इतना काम होने के बाद में ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, यहां से यहां तक है ना, एक इंटरसेप्ट या अंतःखंड बोल सकते हो। इतना अपने पास में क्या कर रहा है भाई, यहां पर एक इंटरसेप्ट काटी भाई, टुकड़ा काटती है भाई। यहां पर यू बोल दीजिए, ये वाला इंटरसेप्ट हो गया इतना सा। इसको बोलते हैं क्या, सी से डिनोट करते हैं। इधर ये वाला एक खंड कटता है यहां पर, इसको मैं क्या बोलूंगा, सी बोलूंगा। इधर यहां से ये इंटरसेप्ट कट गया है, इसको मैं सी से डिनोट करता हूं, अंतःखंड बोलेंगे, या वाई एक्स का अंतःखंड बोलेंगे, या इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्स बोलेंगे। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्स बोलेंगे, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं यहां पे लीजिए। और यदि आप ऐसे जा रहे हो तो ये क्या आ गया, ये आ गया अपने पास इंटरसेप्ट आ गया, जिसको
सी से डिनोट करते हैं भाई यहां पर। तो यहां पर ये सारी स्ट्रेट लाइन है भाई यहां पर। तो एक स्ट्रेट लाइन क्या है, जो इक्वेशन होगी, समीकरण होगी, उसे किससे डिनोट करते हैं, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी से इसको डिनोट किया जाता है। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी भाई यहां पर। ये m क्या कहलाएगा, ये बनने वाला एंगल यहां पर। ये m क्या कहलाएगा, ये वाला थीटा। ये m क्या होगा, ये वाला थीटा। m क्या होगा, ये वाला थीटा। तो ये तो मेरा क्या कहलाएगा, m कहलाएगा, जिसको आप बोलते हो प्रवणता। प्रवणता बोल सकते हो, या बोल सकते हो स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा की प्रवणता से बोल सकते हो भाई। सी क्या होगा, ये सी कहलाएगा इस वाई एक्स पे काटा गया खंड, ये वाला पार्ट यहां पर इसका, ये वाला पार्ट इसका वाई एक्स पे काटा गया कुटुक अंतःखंड बोल सकते हो, इंटरसेप्ट बोल सकते हो। ये वाई एक्स पे काटा गया पार्ट हो गया, और ये वाई एक्स पे काटा गया पार्ट हो गया। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इंटरसेप्ट बोलूंगा, या बोल सकता हूं क्या, अंतःखंड बोलूंगा भाई इसको यहां पर। तो सी क्या हो गया, वाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड, वाई एक्स का अंतःखंड बोल सकते हो आप यहां पर, अंतःखंड, ठीक है। या यू बोल सकते हो क्या, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ऐसे बोल सकते हो भी यहां पर। ये लीजिए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा का समीकरण क्या बन गया भाई, ये एक सरल रेखा का समीकरण हो गया। इसमें m क्या हो गया अपने पास में, स्लोप कहलाएगी, प्रवणता कहलाएगी, और c क्या कहलाएगा, वाई एक्स पे जो पार्ट कट रहा है, ये पार्ट, इस पार्ट की लेंथ आ जाएगी भाई आपके पास यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कि ये जो मेरे पास लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन को मैं यूं करते 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 यूं आ गया, तो ये क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, सीधी सरल रेखा। यदि ये लाइन इस प्रकार से यूं आते आते यहां आ गई, तो ये अपने पास ये सीधी रेखा बन गई यहां पर। और ये लाइन मेरे पास ऐसे आ रही है, तो मैं इसको यूं करते 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 यूं ले गया, तो मेरे पास यहां पर ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और यदि मैं इस लाइन को यूं करते करते आऊंगा, तो मेरे पास यहां स्ट्रेट लाइन बन जाएगी भी यहां पर। इसका अर्थ क्या हुआ, इन सभी केसों में सी चेंज हो रहा है इतना सा। यदि इसको यूं कर दूंगा, तो ये ओरिजिन से, इसको बोलते हैं अपन ओरिजिन, मूल बिंदु बोलते हैं। ये क्या हो गया, मेरा मूल बिंदु हो गया। ये क्या हो गया, मेरा मूल बिंदु या ओरिजिन हो गया। तो यदि सी की लेंथ 0 हो गई, यदि वाई एक्स का जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ जाए, 0, इस वाई की, ये सी की वैल्यू 0 आ जाए, अंतःखंड का मान 0 आ जाए, तो ये लाइन कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, मूल बिंदु से पास होगी। तो आप ये लिख सकते हो क्या, कि यदि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन में ये खींच दूं यहां पर ऐसे, यदि वो स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से यूं पास हो रही है, ये इसका थीटा आ गया, तो क्या आ गया, मूल बिंदु से लिख सकते हो आप क्या, मूल बिंदु, जिसको आप ओरिजिन बोलते हो यहां पर, ओरिजिन यहां पर, ओरिजिन से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण। तो अपने पास ये जो समीकरण था, y इज इक्वल क्या आ गया, एम एक्स प्लस सी, और इसमें ये क्या आ गया, c की वैल्यू, जो अपने पास वाई एक्स पे जो खंड बनता है, इंटरसेप्ट बनता है, उस इंटरसेप्ट की वैल्यू, c की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, 0। तो इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। ये जो लाइन होगी, ये लाइन कहलाएगी मूल बिंदु से पास होने वाली या मूल बिंदु से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन की समीकरण आ जाएगी यहां पर। अब ये जैसे मान लीजिए आप यूं खींच रहे हो यहां पर, ये लीजिए, ये मेरे पास थीटा आ गया। यदि आप इसको यूं घुमाते घुमाते यूं कर देंगे ऐसे यहां पर, इस प्रकार से यो हो जाए यहां पर, तो ये किससे गुजर रही है अपने पास, इस मूल बिंदु से गुजर रही है। उस केस में अपने पास ये जो ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये खंड है ना, इस खंड की लेंथ, इस इंटरसेप्ट की लंबाई 0 हो जाएगी भाई यहां पर। ये लीजिए, क्लियर हो गया, ठीक है क्या। तो देखिए यहां पर इस सी की वैल्यू जब 0 बन गई, तो ये बन जाएगी मेरे पास क्या, मूल बिंदु से पास होने वाली रेखा का समीकरण बन जाएगा भाई यहां पर, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं क्या, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। आप क्या बोल सकते हो इसको, 2 पॉइंट फॉर्म,
दो पॉइंटों से पास होने वाली लाइन का समीकरण। यहां पर देखिए, समझना, पहले बात करते देखो इसकी कैसे। जैसे मैं यहां पर ये बोल दिया मैंने, क्या ये तो मेरा क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया, और ये क्या बन गया मेरा, वाई एक्स बन गया। यहां पर क्लियर हो गया। एक लाइन जैसे मैंने यहां पर यूं खींच दी भाई, ये लीजिए, हो गया, ये लाइन खींच दी। अब मैं बात यहां करूं, इस पे एक पॉइंट ले लिया ए, इस ए का कोऑर्डिनेट ले लिया x1 है y1, यहां ले लिया मैंने कोऑर्डिनेट बी ले लिया, इसका निर्देशांक आ गया x2 y2 ले लिया भाई यहां पर लीजिए, ठीक है। और यहां पे ले लिया मैंने क्या, एक कोऑर्डिनेट ले लिया p, जिसका निर्देशांक x और y दे रखा है भाई। अब आपने पूछा क्या है कि इन दो पॉइंटों से पास होने वाले, इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण पूछा है भाई यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि ये दोनों पॉइंट तो यहां एक लाइन पर फिक्स है भाई, यहां पर ये लीजिए, और ये बिंदु P भी क्या है, इसी लाइन के ऊपर फिक्स है। तो इसमें क्या करेंगे, इस बिंदु P से आप PA बोलो या PB बोलो, इनकी डायरेक्शन, इनकी दिशा समान है। जब इनकी डायरेक्शन और दिशा समान है तो इनका स्लोप, इनकी प्रवणता हमेशा क्या होगी, बराबर होगी भाई। यहां पर क्लियर हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, स्लोप किसकी निकालूंगा, इस AB की प्रवणता निकालूंगा। लिखूं क्या, पर AB की प्रवणता, AB की प्रवणता, जिसको आपको क्या बोलोगे, स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी, इसकी प्रवणता निकालो। तो कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं लिख दूंगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहां पर बन गया, ठीक है। अब ये तो मेरे पास किसकी आ गई भी, ए बी का स्लोप आ गया। अब मैं किसका निकालूं स्लोप, पी ए का, तो ऐसे लिख दूंगा पी ए या एपी का, एपी की प्रवणता, एपी की प्रवणता लिख सकता हूं इसको क्या, स्लोप ऑफ एपी। तो इसका स्लोप कैसे निकालूंगा, y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। यहां पर ये मैंने क्या कर दी, इनकी स्लोप निकाल दी भी। यहां पर ये लीजिए स्लोप आ गई। ये एक ही रेखा के ऊपर फिक्स है, एक ही रेखा पर फिक्स है, स्थित है, तो इनकी जो स्लोप है, इनकी जो प्रवणता है वो क्या होगी, आपस में बराबर होगी। यहां पर ये दोनों क्या होंगी, बराबर। तो मैं लिखूं कैसे इसको, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल है y2 माइनस वाई वन, और नीचे लिख दिया x2 माइनस एक्स वन। यहां पर इस नीचे वाली वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इधर से यहां पर ऐसे, तो क्या बन जाएगा, y माइनस वाई वन, यहां लिख दिया मैंने क्या, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन एंड x माइनस एक्स वन। ये जो मेरे पास लाइन आ रही है, ये लाइन आ गई मेरी क्या, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की एक स्ट्रेट लाइन आ गई, दो पॉइंटों से पास होने वाली, दो पॉइंटों से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, समीकरण आ गई भाई मेरे पास यहां पर। अब ये जो क्या लिखा है भाई यहां पर, इसको इसको आप क्या बोल सकते हो, ये वाला, ये क्या है, इसका स्लोप कहलाता है, प्रवणता कहलाता है, प्रवणता का फॉर्मूला कहलाता है। तो इसकी जगह मैं यदि ऐसा लिख दूं y माइनस वाई वन, और यहां लिख दूं एम एक्स माइनस एक्स वन, ऐसे लिख दूं, तो ये जो समीकरण बनेगा इसे बोलेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलेंगे, या एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कहलाएगा। एक बिंदु से, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, या बोल सकते हो क्या, पॉइंट फॉर्म बोल सकते हो आप इसको। यहां पर एक पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का समीकरण बोल सकते हो यहां पर। तो ये अलग अलग टाइप हो गए किसकी, एक स्ट्रेट लाइन है, एक समीकरण है, इनको अलग अलग इक्वेशन में लिखा जा सकता है यहां पर। अब देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म, या किसी स्ट्रेट लाइन का, किसी स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, किसी स्ट्रेट लाइन क्या लिखेंगे यहां पर, वो लिखेंगे स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म, सरल रेखा का अंतःखंड रूप, जिसको आप क्या बोल सकते हो, इंटरसेप्ट फॉर्म बोल सकते हो भाई यहां पर।
इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। यहां पर अब देखिए कैसे करते हैं, यहां पर इसको समझना भाई। यहां पर क्या करेंगे भाई, यहां पर जैसे मेरे पास ये आ गया क्या एक्स एक्स, ये आ गया क्या वाई एक्स आ गया भाई मेरे पास। यहां पर ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे यहां से खींच दी भाई, एक ये आ गया और एक पॉइंट मैंने ये इंटरसेक्ट करी एक्स एक्स को और वाई एक्स को भी। यहां पर ये बोल दिया ए है तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया A0। ये यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो ए अंतःखंड कहलाता है, इंटरसेप्ट ऑफ ए कहलाता है, एक्स एक्स का अंतःखंड कहलाता है। यहां से यहां तक का जो पार्ट है इसको बी बोलेंगे। ये वाई एक्स का अंतःखंड आ गया, इसको मैं डिनोट कर दूं यहां पर 0 B लिख दूं। यहां लिख दिया मैंने क्या बी लिख दिया। यहां ले लिया मैंने एक पी पॉइंट ले लिया जिसको आप दे दीजिए क्या कोऑर्डिनेट दे दो क्या एक्स और वाई बोल दीजिए भाई। यहां पर ये लीजिए, क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे यहां पर ये स्ट्रेट लाइन है, अंतःखंड रूप ये कहलाएगा मेरा यहां से यहां तक क्या 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 कहलाएगा, एक्स एक्स का अंतःखंड कहलाएगा, ये कहलाएगा वाई एक्स का अंतःखंड कहलाएगा। अब ये अंतःखंड रूप में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है वो देखते हैं भाई। यहां पर अपन देखें, यहां पर देखो इधर यहां पर, तो यहां पर भी देखिए ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट पी, यहां पर तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर है। तो इस पर पी ए का स्लोप और ए बी का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, पी ए की प्रवणता, पी ए की प्रवणता, या मैं क्या लिख सकता हूं स्लोप ऑफ पी ए, स्लोप ऑफ ए पी ए। इस पी ए का स्लोप निकालो तो ये y2 माइनस y1 क्या बन गया भाई यहां पर y माइनस 0। ये आ गया x2 माइनस x1, ये बन गया। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई y अपॉन x माइनस ए बन गई भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है ना। अब देखिए आगे अपन यहां पर क्या करते हैं। अब किसका निकालूं मैं, ए बी का स्लोप निकालूं। तो ए बी की प्रवणता, प्रवणता क्या लिख सकता हूं, स्लोप ऑफ ए बी आ गई। ए बी कैसे, ये b माइनस 0, यहां लिख सकता हूं क्या b माइनस 0, यहां क्या लिख दिया 0 माइनस ए। तो मेरे पास आ गया b अपॉन माइनस ए आ गया भाई यहां पर बन गया। अब ये दोनों स्लोप क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर फिक्स हैं, एक सरल रेखा पर फिक्स हैं। अतः इनकी प्रवणता क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं क्या लिखूंगा y अपॉन एक्स माइनस ए और ये आ गया b अपॉन माइनस ए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे करूंगा तो क्या आ गया बी एक्स माइनस ए बी और माइनस का ए वाई, इसको इधर ले लो बी एक्स प्लस ए वाई और ये बन गया ए बी। इस ए बी का भाग लगा दो, डिवाइड कर दो, तो बी एक्स अपॉन ए बी या ए वाई अपॉन ए बी और ये सबको डिवाइड कर दिया, सबको भाग लगा दिया अभी यहां पर। इससे ये वाला कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया x अपॉन ए और y अपॉन बी इज इक्वल 1 है। ये मेरे पास क्या आ गया, एक स्ट्रेट लाइन की, एक स्ट्रेट लाइन है उसका इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया, अंतःखंड रूप आ गया अभी यहां पर। अब देखिए इसका एक दो एग्जांपल लेते हैं अपन और फिर देखते हैं आगे। देखिए यहां पर ठीक है, देखिए यहां पर एक स्ट्रेट लाइन, स्लोप क्या अंतःखंड रूप था भाई इसका, अंतःखंड रूप क्या था भाई फॉर्मूला, x अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल 1। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म यहां पर, ठीक है। ये देखना है भाई अपने को यहां पर, क्लियर है। अब देखिए जैसे मैं बात करूं कि एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास क्या 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल 0 आ गई भाई यहां पर, ये लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। इसको किस में चेंज करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म अंतःखंड रूप में चेंज करो, अंतःखंड रूप में बदलो, चेंज करो, या यूं बोल सकता इन कन्वर्ट इन इंटरसेप्ट फॉर्म,
इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में आप इसको चेंज करिए भाई यहां पर नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहां पर ये जो अपने पास स्ट्रेट लाइन दे रखी है, स्ट्रेट लाइन दे रखी है 2x प्लस 3y और -6 इज इक्वल है 0। आप इस वाली वैल्यू को इधर चेंज करो तो क्या बन गया 2x प्लस 3y और प्लस का 6 बन गया। इस 6 को डिवाइड कर दो तो 2x अपॉन 6 है, 3y अपॉन 6 है इज इक्वल 1। क्या बन गया भाई यहां पर x अपॉन 3 बन गया और ये क्या बन गया y अपॉन 2 इज इक्वल 1 बन गया अभी। तो ये जो फॉर्म आ रही है इसे बोलेंगे क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, अंतःखंड रूप बोलते हैं भाई यहां पर। क्लियर हो गया। तो यहां पर ये जो अपने पास में एक्स एक्स है ये वाई एक्स है, तो यहां पर एक्स अपॉन ए ये ए की वैल्यू आ गई, ये आ गया वाई अपॉन बी ये बी की वैल्यू आ गई। तो ये एक्स एक्स पे काटा गया, इंटरसेप्ट चाहे हो सकता है इधर हो चाहे इधर हो, ये ए की वैल्यू, और वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड क्या आ गया बी। इस प्रकार से किसी भी स्ट्रेट लाइन को अपन क्या कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने देख लिया क्या है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है, तो दो पॉइंटों से लाइन कैसे पास होती है इसकी इक्वेशन बनाना सीख लिया, और एक जो अपने पास में स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आज की क्लास में अपन देख चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट सेशन में आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल पे बने रहें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप यहाँ पर। ठीक है, थैंक्स।